Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन में मैच करता हुआ. ये मैसेज ऑफ द डे है तो बहरहाल कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, लेकिन अगर कोई भी चीज़ आपसे नहीं मिलती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज़ हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती. ठीक है. अगर कोई कन्फ्यूजन, कोई क्लैरिटी चाहिए हो आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है. मैंने प्राइवेट रीडिंग्स रमज़ान में ऑफ़ की हुई हैं, लेकिन सिंगल क्वेश्चन के लिए मैं अवेलेबल हूँ. और प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसलिए सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है. ठीक है. कुछ लोगों को इतनी डिटेल्स बताने के बावजूद भी कंफ्यूजन होती है, और कुछ लोग पता नहीं पत्थर ख़रीदने लगे हैं मुझसे. मैं तो पत्थर क्या, रड़ियाँ नहीं बेचती. चलिए जी, देखते हैं जनाब कि मैसेज ऑफ द डे. आज ट्यूसडे है. अल्हम्दुलिल्लाह 8 रमज़ान, 8 रोज़े हो गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से. इसी तरह वक्त अभी शुरू होता है तो लगता है अभी बहुत दिन बाकी हैं, और अब एकदम से 8 रोज़े हो गए. अशरा भी कंप्लीट हो जाएगा. मैसेज ऑफ द डे आज के लिए मैसेज दीजिए. मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे. ऑलराइट. किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. 7 ऑफ swords, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. एस ऑफ swords, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. एंड बॉटम ऑफ द डेक क्या आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा. टेम्परेंस, सजिटेरियस. ओके, ठीक हो गया जनाब. बॉटम ऑफ द डेक बैलेंस की एनर्जी आई है. कोई आपको स्टॉक कर रहा है, बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, रिलेशनशिप को प्लान करने के लिए किसी काम में मसरूफ़ है. आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपका पर्सन हो सकता है, आप ख़ुद हो सकते हैं. आप बहुत हिम्मत से, बहुत ही मुशक्क़त से आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं. आप शायद एक किसी डिफ़िकल्ट पर्सन के साथ एसोसिएटेड हैं. आप नर्स हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से आपका ताल्लुक़ हो सकता है. आप काउंसलर हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं. किसी ऐसे पेशेंट को डील कर रहे हैं जिसको कंट्रोल करना मुश्किल है, जो कि बहुत ज़्यादा हावी होने वाला और बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट होने वाला पर्सन है. या ओवरऑल आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है. यू आर वर्किंग वेरी हार्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी मुशक्क़त कर रहे हैं आप. रिलेशनशिप हो तो उस पर भी आप एफ़र्ट कर रहे हैं. फाइनेंशियली भी आप अपने काम पर, अपनी जॉब पर बहुत ध्यान दे रहे हैं. और अगर आप घर के पर्सन हैं तो आपके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जितनी हैं आप बहुत दिल लगी से कर रहे हैं. ओवरऑल विद द पेज ऑफ सोर्ड्स इट लुक्स लाइक कि आपको कोई स्टॉक कर रहा है, आपके ऊपर किसी की नज़र है, आपको कोई चेक करता है. या आप आजकल किसी को सर्च कर रहे हैं, कहीं ऑनलाइन आप ढूंढ रहे हैं कि कोई पर्सन है जिसकी आपको तलाश है, वो आपको मिल नहीं रहा, उसे आप ढूंढ रहे हैं. विद द टेम्परेंस कार्ड आप अपनी वेलबींग पर भी थोड़ा फोकस कर रहे हैं, थोड़ा ख्याल रख रहे हैं. या तो निगलेक्ट किया हुआ था बहुत दिनों से अपनी तबीयत को, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको अपनी हीलिंग की आपको राइट मेडिकेशन मिल गई है. और ओवरऑल एनर्जी में अपना ख्याल, थोड़ा अपने आप का ध्यान देना. एंड विद द टेम्परेंस बैलेंस लाने की ज़रूरत है. पानी का इंटेक ज़्यादा कीजिए. रमज़ान है, रोज़े ज़्यादा रखे जा रहे होते हैं, तो पानी इंसान, सर्दियों के बाद के रोज़े हैं तो इसलिए इंसान को पानी की आदत कम हो जाती है. यहाँ पानी नज़र भी आ रहा है. अदर देन दैट आप अपने ऊपर ओवरऑल आप अपने ऊपर हीलिंग पर काम कर रहे हैं, बैलेंस लाना चाह रहे हैं. आपका कोई अभी रिसेंटली कोई टेस्ट हुआ है, मेडिकल टेस्ट हुआ है जिसमें कोई चीज़ आपके लिए अलार्मिंग हुई है, एंड यू आर वर्किंग ऑन इट, और आपको अब लग रहा है कि नहीं भाई थोड़ा सीरियसली इस पर काम करना चाहिए. बिकॉज़ यहाँ पर एक रियलाइजेशन का एक बल्ब, एक रोशनी जली है जिसके ऊपर बहुत ज़रूरी है कि अब चीज़ों को बैलेंस वे में जो है वो इनटेक किया जाए. या तो आप बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक कर रहे थे, या रोज़े की वजह से आपने बहुत ज़्यादा कुछ ऑयली फैटी चीज़ें खाना शुरू कर दी. बट विद द टेम्परेंस कार्ड यू गोइंग टू वर्क ऑन योर सेल्फ. ठीक है. ओवरऑल एनर्जी आपकी ये आ रही है. अगर मैं यहाँ से देखूँ तो आपकी लाइफ में जो भी पर्सन है, कोई जेन्युइन, ऑनेस्ट, बहुत ही लॉयल, बड़ा प्रॉमिसिंग पर्सन अपने आप को हाइड कर रहा है, छुपा रहा है. और क्या चीज़ छुपा रहा है, कोई फ़ैसला किया है इसने.
इसको किसी चीज़ की क्लैरिटी है, या तो इसको आपकी किसी डिसीजन के बारे में पता चला है। इसको लग रहा है कि जैसे आप कोई फ़ैसला कर चुके हैं बट क्लैरिटी मिली है इसको। इतने दिनों से अगर इसने अपनी फीलिंग्स को, अपनी सिचुएशन को, अपने आप को हाइड किया हुआ था, तो अब लग रहा है कि जैसे रिवील हो जाएगा ये, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स छुपने का, डिसेप्शन का, धोखे का कार्ड है। एक और बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका कोई प्रपोज़ल आया हो और ये बहुत अच्छा प्रपोज़ल लग रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि बस आंख बंद करके हाँ कर देनी चाहिए, लेकिन आपको अचानक से पता चला कि अपनी कोई जायज़ बात, अपनी कोई राइट बात आप लोगों से छुपा रहे थे, और ये प्रॉमिसिंग और ये बड़ा ही अच्छा सा प्रपोज़ल एकदम से इसके ऊपर से डिसेप्शन का मखौटा उतरा है और फिर क्लैरिटी आपको मिल गई है। कोई एक ऐसा इंसान जिसके लिए इतने दिनों से आप फैसला नहीं ले पा रहे थे कि आया ये जेन्युइन है या ये डिसेप्शन में है, ये धोखा दे रहा है, उसकी भी आपको क्लैरिटी मिली है, ठीक है। अदर देन दैट, आज के दिन ख़ास तौर पे आपको लगेगा कि आप अपने पर्सन का वो छुपा हुआ साइड जान गए हैं जो वो इतने दिनों से हाइड कर रहे थे। आपके अपने घर में आपके फादर, एल्डर ब्रदर, आपके स्पाउस, कोई आपका बॉस, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका बहुत ही क्लोज़ दिल से रिश्ता है, जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये फादर फिगर्ड पर्सन है, आपकी इससे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है और ये भी आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन है। आपको इसके मुताल्लिक कोई ऐसी बात पता चलेगी जो आपको लगेगा यार ये मेरे लिए बड़ी सरप्राइज़ एलिमेंट है, मुझे ऐसा नहीं पता था कि ये मुझसे इतनी इंपॉर्टेंट बात जो है वो छुपाई हुई होगी, और ये चीज़ आपके ऊपर द एस ऑफ सोर्ड्स एक डिसीजन की तरह, क्लैरिटी की तरह आएगी। या तो आपको इस इंसान की सोच का पता चलेगा, या फिर आपको इस इंसान की एक्टिविटी का कोई पता चलेगा, या कोई ऐसी चीज़ जो आप ही से एसोसिएटेड है, इसने आपको डिच किया है, धोखा दिया है, उसी चीज़ के लिए शायद आप अपनी हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं, बिकॉज आप थोड़े से डल डाउन लग रहे हैं, आपने अपने आप को फोकस नहीं किया, आपने अपने आप को इग्नोर किया, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ भी ख़राब हुई है। बट येस, आप किसी ऐसे रिश्ते के लिए भी डिसीजन बना रहे हैं जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, लेकिन आपको जो कुछ भी उसके मुताल्लिक अब आपने असेसमेंट की है, आपको लग रहा है कि नहीं, दिस इज़ डन। तो ये कोई ऐसी ही बात है, या तो ये पर्सन आपसे अपनी जेन्युइन फीलिंग्स इतनी ज़्यादा छुपा रहा है कि आपको क्लू मिल जाए कि आप इसको शक में आकर ही इसको छोड़ दें। छोड़ने का वैसे यहाँ पर कोई किसी कार्ड में नज़र नहीं आ रहा, बस ये ज़रूर हो रहा है कि आपको एक जेन्युइन रिश्ते के बारे में जो चीज़ें छुपी हुई थी, जो हिडन थी, जो धोखे में थी, उसकी क्लैरिटी मिल रही है, जिसकी वजह से हो सकता है आप कोई फ़ैसला लें। बट आज के मैसेज में बिल्कुल क्लियर है कि दिस इज़ एन एनर्जी ऑफ अ पर्सन, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई डाउट चल रहा है, आपके पर्सन आपके साथ बहुत लॉयल और जेन्युइन है, लेकिन उनको आपके ऊपर डाउट होता है कि आप एक डिसेप्टिव फेस के साथ हैं, आपके दो चेहरे हैं, आपके ही इन्वॉल्व हैं, आप अपनी कोई फीलिंग्स छुपा रहे हैं, आप जेन्युइन नहीं हैं, आप धोखे में थे, तो उनको इस बात की क्लैरिटी हो गई है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ एक अच्छी है, आज के मैसेज ऑफ द डे में ये चीज़ एक क्लैरिटी के साथ आ रही है। मैंने हर एस्पेक्ट से आपको, जितने भी लोग रीडिंग देखेंगे उस हिसाब से मैंने हर एस्पेक्ट से बता दिया कि ये तीनों कार्ड्स डिफरेंट वेरियस कॉन्टेक्स्ट में किस मीनिंग के साथ आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, बट अननेसेसरीली अपने ऊपर इसको इम्पोज मत कीजिएगा। विद द किंग ऑफ कप्स, कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता है और उसके लिए आपको डिसेप्शन को फेस करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जिसमें वो रिश्ता आपके लिए बहुत ही प्रॉमिसिंग, बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही शेल्टर वाला, तहफ़्फ़ुज़ देने वाला, प्रोटेक्शन, शील्ड करने वाला, गार्ड करने वाला रिश्ता होता है, और आपको इस रिश्ते से बहुत मोहब्बत होती है। और लेकिन बस ये ज़रूर है कि ये आपके लिए कभी कोई एक्शन नहीं लेता। मोहब्बत बहुत होती है, तमाम चीज़ें, बस आपको इसके लिए सब कुछ करना पड़ेगा। ही और शी विल बी देयर। ये मैस्कुलिन एनर्जी एक ऐसी है जो ख़वातीन में भी हो सकती है, तो बस उसके मुताल्लिक के ऊपर ये पूरे घेरे में जो है वो रीडिंग है। लेट्स सी कि किस चीज़ का और इन्फ्लुएंस है मैसेज ऑफ द डे में। मैसेज ऑफ द डे में और किस चीज़ का इन्फ्लुएंस है। नंबर 2, यूनियन नंबर, इट इज़ प्रोग्रेसिंग वेल नाउ। ये यहाँ से अगर इस कॉन्टेक्स्ट से देखा जाए तो जो डाउट की बात है उसकी क्लैरिटी हो रही है, तो इट इज़ प्रोग्रेसिंग वेल। धोखा ख़त्म हो रहा है, धोखा पता चल गया, हकीकत पता चल गई, चीज़ें क्लियर हो गई। इट इज़ प्रोग्रेसिंग वेल नाउ। 2 दिन या 2 हफ्ते, बहुत से बहुत हुआ खिंचने में, या तो 2 दिन में ये मामला रफ़ा दफ़ा हो जाएगा, या फिर 2 हफ्ते लग सकते हैं। जो भी सिनेरियो आ रहा है आपकी लाइफ में, जो कुछ भी चल रहा है वो सही मूव कर रहा है, उसकी डायरेक्शन ठीक है। तो 2 2 2 और 2 + 4
हो सकता है 2 दिन से ये सूरत हाल चल रही हो या 2 हफ्ते से ये सूरत हाल चल रही हो और आप डिसीजन मेकिंग के फेज़ में ना हो, इस पूरे प्रोसेस में आपकी हेल्थ अफेक्ट हुई हो और आपको फिर अंदाज़ा हुआ हो कि भाई हेल्थ से बढ़ के कुछ भी नहीं है, और हकीकतन हेल्थ से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। चलिए एंजल नंबर से अफर्मेशन और गाइडेंस ले लेते हैं। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन और गाइडेंस आ रही है? Angel number guidance of the day, please. Angel number guidance of the day, please. Number 24. I'm generous. Okay, सखावत। आज आप चीज़ें बांटेंगे या आप गिफ्टिंग करेंगे, कुछ परचेजिंग करेंगे। आप सखावत से सखी, पैसा जिसके पास होता है, जो बहुत दिल खोल के पैसा खर्च करता है। You have a heart of gold and very skilled at maintaining balance. बैलेंस की बात थी। Stable relationship. You are loyal to your loved ones and are able to be nurturer. Okay. Protector and provider all at once. Okay. आप शायद हो सकता है, मैंने कहा था ना कि आपके पर्सन को भी आप पर डाउट हो रहा होगा, वो डाउट ख़त्म हो जाएगा। आप कितना एक तो आपका दिल बहुत ही गोल्ड का है, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, और बहुत अच्छी आपके अंदर सलाहियत है इसको बैलेंस करने की। जैसे हर कोई आपसे फ़ायदा नहीं उठा सकता। एक अच्छा बैलेंस्ड रिलेशनशिप क्या होता है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है, इसमें आप बहुत अच्छे हैं। आप लॉयल हैं अपने लव्ड वंस के लिए, जिनसे जो आपका क्लोज सर्कल है, जो आपके फैमिली के हैं, आपका स्पाउस हो, आपका पार्टनर हो, आपका लवर हो, आपका दोस्त हो। यानी आप ऐसे इंसान हैं कि आपके लिए दोस्त भी जो है वो फैमिली होता है, फैमिली से बढ़कर होता है। और आपके अंदर ये बहुत अच्छी आदत है कि आप हर किसी को ग्रोथ के लिए सोचते हैं, कि हर किसी को आप मौका देते हैं कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम इस तरह करो, स्किल्स देते हैं, आइडियाज़ देते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो। और आप बहुत अच्छे तरीके से एक बहुत अच्छे प्रोवाइडर हैं, बहुत अच्छी तरह प्रोटेक्ट करते हैं। मेरे ख्याल से जो किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है और जो डिसेप्शन वाली बात है, आपके पर्सन जो है ना, अगर वो आप पर डाउट कर रहे हैं तो ये भी एक क्लैरिटी का साइन है कि ये चीज़ उनको क्लियर होगी, क्योंकि आप जो हैं वो आपको अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना, आपको अच्छा लगता है कि आप लोगों को गार्ड करें, प्रोटेक्ट करें। और या ये जो है ये पूरी ओवरऑल एनर्जी उस पर्सन की भी, उसके लिए भी ये नंबर सिग्निफिकेंट है जिसकी तरफ से ये तमाम मैसेजेस आ रहे हैं। तो आपने अपनी अच्छी चीज़ों को सखावत की तरह सखी बनकर बांटना है, क्योंकि आप में है ये सलाहियत। खुदा ताला ने आपका हौसला नहीं छीना, आपको हौसला दिया है कि आपके अंदर जो कुछ भी है वो आप ख़ुद भी बांटें और लोगों में भी बेस्ट तलाश करके उनके अंदर वो चीज़ बांटें। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, I am stable, I am confident, I am healthy and I am generous। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अच्छे से रोज़ा गुजारिएगा और इफ्तार के वक्त पानी बहुत पीजिएगा। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।